अरे बेटा वैष्णवी, वैष्णवी। हाँ पिताजी। अब बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गंगा पार जा रहा हूँ बेटा। गंगा पार क्यों? तेरी शादी की बात करने जा रहा हूँ। थोड़ा लड़का है, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। पिताजी तो मैं कितनी बार समझाऊं मेरी शादी मत करो, मुझे नहीं करनी है शादी अभी। देख बेटा ऐसी बातें नहीं करते। और देख जब हम जा रहे हैं, हमने जब कोई बात बोल दी तो बोल दी, बस हम देखने जा रहे हैं लड़का। पिताजी जब मुझे शादी करनी होगी मैं आपको बता दूंगी, और मैं वैसे ज्यादातर लव मैरिज ही करूंगी, मुझे इतना पता है। हाँ? हाँ। लव मैरिज। ये क्या होता है बेटा? हिंदी बता इसका। अपनी पसंद से शादी करूंगी मैं, मुझे जब करनी होगी मैं आपको बता दूंगी। चुप पागल है, तुझे पता नहीं है? घर साथ से काट के ना ऊपर लटका दूंगा, बता रहा हूँ मैं। तो पिताजी मुझे भी शादी तो नहीं करनी ना। चुप हो जा। अब नहीं भाई, अब इसकी जबान खुल गई। 8 दिन में शादी करूंगा इसकी। 8 दिन में शादी कर। क्या दिमाग अब नहीं, दिमाग खराब हो गया। हमारे सामने तो हमसे ये कह रही है कि मतलब मैं अपनी पसंद के उससे शादी करूंगी। मैं पिताजी अभी नहीं कर रही, अभी नहीं कर रही, जब करना हो बता दूंगा। चलो आपको ना 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 ना, अब नहीं, अब नहीं। तू देख अब कुछ नहीं। अब ऐसा है, मैं जा रहा हूँ और घर से बाहर मत कदम निकालना, बता रहा हूँ मैं। समझ में आई? पिताजी मेरी पढ़ाई तो मुझे कंप्लीट होने दो कम से कम। ना ना ना, कुछ नहीं। बाहर में गई पढ़ाई, उसे तब कुछ नहीं करना। और सुन, बहुत अच्छे ठाट बाट है उनके। 50 बीघा जमीन है, 15-20 भैंस हैं और बड़ा फाटक है, ऊंट है। पिताजी क्या मुझे भैंस वाले घरों में भेज रहे हो? मुझे नहीं जाना। नहीं नहीं, जाना पड़ेगा। क्यों नहीं? अरे तुझे कुछ करना ही नहीं है। अरे खूब दूध दही मक्खन खूब उनके घर में खाने के लिए मिलेगा, बढ़िया। तुझे कुछ करना है? पिताजी कैसे समझाऊं आपको, समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? ना, चुप हो जा, बता रहा हूं मैं। जब हमने कोई बात कह दी तो उस बात को मानो। और अगर तू नहीं मानी तो सुन, फांसी लगा के ऊपर लटका दूंगा पेड़ पे, कह दूंगा हमारी बेटी ने खुद फांसी लगाई। पिताजी आपको मारना मंजूर है, लेकिन हाँ बर्बादी जरूर करानी है। बस ना, अच्छा बर्बादी करवाएगा? नहीं मतलब ये बाप जो पागल है जो तेरी शादी करा रहा है एक ऐसे घराने में जो कि बढ़िया है। बर्बादी है नहीं नहीं, कुछ नहीं। ऐसा है, मैं जा रहा हूँ। अब बस मैं तुझसे इतना कहने आया था कि बाहर कदम मत निकालना, बाहर जाना मत घूमने के लिए। पिताजी कम से कम पढ़ाई तो कंप्लीट। नहीं नहीं, चुप हो जा। आंखों में डर नहीं है जरा सा भी है? चल अंदर, प्लीज प्लीज करके हमें सिखा रही है ये। जाता हूँ। अरे ओ ला रुक जा। अरे नमस्कार। हाँ जी, आप अचानक से मेरे सामने आप आ जाती हैं। अभी मैं गया था तब मुझे बहुत अच्छा लगा था अंदर जाते हुए। अच्छा, बाहर जा रहा हूँ तो खैर आप बताइए। क्या बताइए? ये बता भैया, तेरा रोज का आना जाना लगा रहता है तो दूसरे के घर में भैया क्यों इतना आता है? रोज का आना जाना? तू कौन सा वाला है? तू क्या लेके आता है? तू मुझे समझ में नहीं आती। वो कौन स्विगी। अरे सूजी होगा, कुछ भी होगा, हमें क्या लेना है? स्विगी। हाँ स्विगी वाला। नहीं, स्विगी ऐप है और मैं जो है उसका मुझे मत सिखा, मुझे लेना नहीं है, ठीक है? तू क्यों आता है इतना घर में? तुझे दरवाजे पे से दरवाजे ऑर्डर दे के जा, नहीं वो घर में ले जाती तू घुस जाता है। कहीं कोई और ही गुल तो नहीं खिला रहे तुम दोनों? आप ऐसा करिए, आप इस तरीके की बातें क्यों करती हैं जब आपको कुछ चीज नहीं पता होती? और तो और वो भाई अब हमारी पुरानी कस्टमर हो चुकी हैं, तो भाई मेरा हक है कि मैं उनको अंदर जाके और उनका ऑर्डर दे के आऊं। पुरानी कस्टमर हो चुकी है भैया, मुझे मत सिखा। ऐसा है, अब तो आगे आंदे इस घर में मत आइयो। आप मुझे रोक नहीं सकती क्योंकि मैं क्यों? तेरे बाप का घर है ये बता पहले। आप बदतमीजी से बातें कर रही हैं। बदतमीजी से? अभी तो मैं उधेड़ूंगी तुझे। अरे आप इस तरीके से नहीं बोल सकती, बदतमीजी बात कर रही हैं। बहन जी आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई आता है काम से आता है, कुछ सामान देने आता है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आप किराया ले रहे हो ना? बहन जी एक बात बताऊं मैं इंसाफ तुम्हें, मुझे किराए से ही मतलब नहीं है, मुझे और सारी बातों से भी मतलब है, ठीक है? तो बस ऑर्डर देने तो आते हैं, और क्या प्रॉब्लम है? समझाइए। मुझे तो पता नहीं ये तुम्हें क्या देने आते हैं और तुम इन क्या लेती हो, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। अब आप क्या बोल रही हैं? अरे मैं बोल क्या रही हूँ? मतलब क्या है? मेरे बोलने का मतलब ये है, ऑर्डर वाला तो गेट से गेट ऑर्डर दे के चला जाएगा, घर में ऑर्डर लेती हो तुम उसका? क्या होगा? किसी को मैं पानी पिला दिया, मैंने अंदर जाके कुछ जल पूछ लिया तो क्या हो गया? इसे तो रोज ही प्यास लगती है। ये तो प्यासे कुएं, ये तो रोज ही डुका सा बैठा रहता है। ये पुरानी तो रोज ही अपनी टंकी का पानी पिलाती हो इसे। तो हमारी बातों को क्यों सुनना है? तू निकल यहाँ से, चल। बातों को क्यों सुनना है? और ये आप इनको समझाइए। इनके दिमाग ज्यादा चल गया है। दिमाग तो तेरा चल गया ना, मैं सब जानती, तुम ऑर्डर कुछ नहीं करते हो। अच्छा बहन एक बात बताओ, तुम इसे रोज रोज क्यों बुलाती हो? मैं खाने के लिए कुछ मंगाती हूँ। मेरा तो रोज बाहर से ही खाती हो, घर में नहीं बनाया जाता तुम? हाँ मैं बाहर से खाती हूँ। पति क्या खाता है फिर तुम्हारा? बाहर से खाता हूँ। अच्छा वो भी बाहर से खाते हैं, तुम भी बाहर से खाती हो, किराया दिया नहीं जा रहा है?
यानी कि बाहर से खा लो, खर्चा कर लो, लेकिन किराया नहीं देना है ना? बहन जी आप मुझसे क्यों बोल रही हो? जिसने कमरा लिया उनसे बोलो ना, और मुझसे बात मत किया करो उस बारे में, ठीक है? इसका आदमी आ जाए तभी बात करूंगी। आ जाएगा बता दूंगी। भैया आज भी चले जा रहे हो बिल्कुल कार्टून की तरह। आप तो सुन लो पहले। क्या बात होगी बहन जी? क्या तुम्हें तो उल्टी सीधी बोलती रहती हो, क्या बात है? उल्टा सीधा नहीं है। तुम्हें पैसे देने हैं, लो मैं पैसे ले आया आज, बताओ। बात पैसों की नहीं है, फिर मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? जो इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो ना, अभी क्या चाहिए? इंटरेस्टिंग न्यूज सुनाऊंगी, ओले पड़ जाएंगे चेहरे पे, ठीक है ना? क्या बात हो गई? अब क्या हो गया? बात ये है, तुम एक काम करो, ये रहा तुम्हारा बैग, इसमें तुम्हारे जितने भी कपड़े मैंने पैक कर दिए, कमरे से लगा दिए ताला। क्यों, क्या हो गया बहन जी? क्योंकि तुम्हारी चिड़िया उड़ गई डिलीवरी बॉय के साथ। क्या? मैं यहीं खड़ी थी, यहीं से भागे दोनों। तो बहन जी कम से कम तुम तो ये रोक सकती थी उनको। रोक गई, वो दूध पीती बच्ची थी जो रोक लेती। तो बहन जी मुझे खबर, हमसे कह रहा खबर, अरे खबर करने का तो मौका ही नहीं, दोनों हाथ पकड़ के भाग गए। कहाँ कैसे, मतलब कैसे रोक लेती भाई उन्हें? हैं? तुम इतने समय से रह रहे हो, तुम तो रोक ना पाए, मैं उसे घंटे में ही रोक लेती। हैं? चलो क्या करें बहन जी, बस किस्मत खराब है। भाई साहब तुम एक भी बात कह लो। पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। भाई साहब एक बात बताऊं, अगर कभी भी शादी करने का दोबारा विचार बने ना, तो पहले अपने आईने में खड़े होकर ना ये आलू जैसा चेहरा उसे देख लेना। बिल्कुल सही। कहाँ तो वो लौंडिया सुंदर सी, और कहाँ तुम बैगन जैसे। नहीं बात बिल्कुल सही कह रही है बहन जी, तुम्हारे कहने में कोई कमी नहीं है। और सुनो, ऐसा होता है गिरे में दुनिया लात मारती है। तुम कह रही हो कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। गिरे वाली बात नहीं, भगी भी कोई ज्यादा स्मार्ट के संग नहीं है, लप्पू से के संग भगी है वैसे भी। जो भी है देखो, चिंता मत करो, कम से कम अगर वो भागी है, अब ये मैं मेरी आत्मा को इतना सुकून है, बहुत खुशी, इतनी खुशी कि मैं खुशी बयान नहीं कर सकता अपनी। तुम चिंता मत करो, ये सारी बात अब जिंदगी में अपने खुश तो रहूंगा। तो है तुम्हारी नाक जड़ से उड़ा के गई है तुम्हारी। अरे भाड़ में जान दो, मैं तो ये कहूं तुम्हारी तो नाक ही नहीं थी, तुम तो ऐसे बंदरों की गुड़की दिखा रहे हो। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे शादी ना हुई तुम्हारी। तो जी ऐसा है, तुम्हें तो कोई अफसोस ही नहीं दिखाई दे रहा। अफसोस, बस अफसोस तो बहुत है, इज्जत का भी अफसोस है, लेकिन दुख बहुत ज्यादा है। बस खुशी भी है मुझे और दुख भी है। बस क्या करूं? बच्चा बना लेते तो भगती भी ना। अरे भाड़ में भागने वालों क्या पता, बच्चे छोड़ के भाग जाती हैं। बहन जी अब तुम्हें से एक बात बताऊं, 3 महीने में क्या, अब तुम्हें बच्चे वाली बात की 3 महीने में क्या होता है ये बताओ? तुम फालतू की बात करे जा रही हो। पूरा साल चाहिए उसके लिए भी। ये भी अच्छा शुक्र मनाओ कि बच्चे नहीं थे। अगर 2-4 बच्चे होते ना तो तू कहाँ, सॉरी तुम कहाँ भैया। नहीं सही है बहन जी, एक को यहाँ बैठा दे, एक को यहाँ बैठा दे, एक को यहाँ बैठा दे। तुम सही कह रही हो बहन जी, तुम कोई दिक्कत नहीं, गिरे में दुनिया लात मारती, कोई दिक्कत नहीं। मैं गिरे में लात नहीं मार रही हूँ, मैं बता रही हूँ। हाँ अच्छी बात है, आपने कह लिया, ठीक है हम जा रहे हैं। किस्मत खराब है हमारी, हमारी बहू छोड़ के चली गई, बात खत्म। अब बताओ तुम्हें किराया चाहिए, किराया ले लो। और अरे भैया माफ करा, मैंने किराया निकल। नहीं ठीक है, बस राम राम बहन जी, तुम अपने धर्मशाला संभाल लो अपनी, जाओ। और मैंने कहा राम राम। राम राम। और मौज बाहर। हाँ बताइए कौन? कौन? अरे मैं तो खुद ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको मैं इस गांव में पहली बार देख रहा हूँ, कौन हो आप? मैं आगे वो राजू है ना, उसकी वाइफ हूँ। राजू? हाँ। राजू की बीवी? हाँ। वो घसगुच्चा राजू? हाँ। अनपढ़ अंगूठा टेक हरामखोर। क्या करूँ? हैं? आप कौन हो वैसे? मैं? अब मुझे नहीं जानती? नहीं मैं नहीं जानती। इसका मतलब नहीं आई उस गांव में? हाँ। अरे भैया हाँ बताओ। जरा मुझे बताओ कि बिटौरा कंडा क्या होता है, कहाँ पर है? हाँ गई इतनी जल्दी? बिटौरा कंडा। बिटौरा कंडा? बिटौरा नहीं जानती? नहीं मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। बिटौरा कंडा नहीं जानती? नहीं। देखो बुरा बिटौरा। तो आप भी करवा दो मेरे से थोड़ा सा। आप भी करवा दो। क्या करवा दो? कंडे रखवा दो। ये कहो क्या? चलो ठीक है मैं करवा, चलो मैं निकलवाता हूँ बिटौरा में से कंडे ही तो निकलवा देना। देखो ये रहा बिटौरा। बिटौरा भरवा दो भैया। कंडा? हाँ। भल्ला होना अंदर जाके। आप भरवा दो थोड़ा सा, मैंने कभी भरे नहीं है, मुझे वो आता नहीं है ना मुझे। आता नहीं है? हाँ। फिर तुम पे क्या आता है ये बताओ? तुम किस गांव की हो? मैं गांव की नहीं, मैं शहर से हूँ। ओह शहर से हो? हाँ। वाह बहुत बढ़िया, शहर से। इसलिए मैंने कभी ये काम किए नहीं है ना। अच्छा। अब मेरी जेठानी ने मुझे बोल दिया है करने के लिए। अच्छा जेठानी ने बोला है? हाँ। तुम्हारी जेठानी कौन है मुझे ये बताओ जरा, कौन है तुम्हारे मेन मुखिया का नाम बताओ घर में, किसके घर में थे? अरे वो रामकिशन। रामकिशन? हाँ। वो चक्की वाले रामकिशन? हाँ चक्की वाले रामकिशन। अच्छा उनके घर में से हो? हाँ। वो मोटी सी जो है? हाँ वही तो मेरी जेठानी है। जेठानी है वो तुम्हारी? हाँ। भाई उनसे राम बचाए,
यमराज भी अपना भैंसा लेके वापस भाग जाता है। सही बात, सही कह रहे हो तुम ये बात। मैं तो सही बता रहा हूँ। मैंने खुद कुछ दिन में आके कड़क आवाज, कड़क मिजाज, लंबी ठाड़ी, ये समझ लो एक अगर गर्दन पे पैर रख दें किसी के तो मर जाए आदमी। सही बात, इतनी सही भयानक है भाई सब है। इसीलिए तुम चिंता मत ओहो, हैं? तो ये बात है। मैंने कहा राम राम। राम 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 राम। अब मालूम पड़ी कि तू अपने बाप के पैसा कैसे बिगाड़ रहा है। और ये कौन है? नहीं नहीं, ये कोई नहीं है, ये हुआ रामकिशन। कौन रामकिशन? रामकिशन चक्की वाले। हाँ? उनकी वो छोटे भाई लड़के की बहू है ये। हाँ, तो छोटे भाई लड़की की बहू है तो उन्हीं की तो है। तू क्या कर रहा है इसके साथ, ये बता। अरे लोग ये क्या कर रहा है? हाँ, ऐसा था, ये बिटोरा है। हाँ। बिटोरा में कंडा भरवाने के लिए लाया था जी। कंडा लेने ये पूछने मुझसे कि बिटोरा क्या होता है, क्योंकि ये अच्छा, सुनो। मतलब तू बताएगा बिटोरा क्या होता है। तो बिटोरा कंडा भरवाने बिटोरा ले आया था, क्या ले आया था? भैया मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने इनसे बोला कि आप भरवाने चलो मेरे साथ। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। तुम इस गांव में नहीं आई हो? हाँ मैं नहीं आई हूँ, नहीं अच्छा, नहीं आई हो? नहीं आई हूँ मतलब। तो ऐसा है, तू अपने बाप के पैसों को मत बिगाड़, समझ गया? मैंने नहीं तो बिगाड़ा? शिकायत कर दूंगा तेरे बाप से, जानता है तू? मतलब मैं तो क्या पैसे जानता हूँ। बिगाड़ रहे, कहाँ पैसे बिगाड़ रहे हैं? पैसे ही बिगाड़ रहा है ये, हमें मालूम है। तुम नहीं जानते, बहुत फ्रॉड आदमी है ये। अरे भैया तुम दिमाग खराब मत करो। ऐसी बात मत करा करो, तुम इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हो, बता रहा हूँ मैं। भैया, ऐसा है, तू अपना काम कर, चल। मैं पंचायत बैठवा दूंगा तुम्हारे ये खिलाफ। तेरी पंचायत में आग लगा दूंगा, तू चल यहाँ से। आग लगा दूंगा। चल। ये बहुत खराब आदमी है, बच के रहना है, तुझे बता रहा हूँ मैं। और तू जा अपने जो बिटोरे में से कंडी लेने जा रही है, जा। मैं तेरा बात करता हूँ तेरे यहाँ से। ये क्या पागल इंसान है। आ जाओ, तुम मैं कंडे भरवाऊँ, आओ। वो तो बाबा बहुत दिन से ये कह रहे थे ना कि जब मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो उस दिन जो मेरा बिगाड़ना चाहते हो बिगाड़ लेना। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे तुम्हारे तो वारंट निकाल दिए गए हैं। क्या? और तुम इस गांव के अंदर आतंक फैलाने आए हो ना। अरे इंस्पेक्टर साहब, तुम बार बार भूल कर रहे हो। जब मैंने तुमसे कह दिया मैं कोई आतंकवादी नहीं, मैं एक साधारण सा सपेरा हूँ, एक तांत्रिक हूँ। मैं गांव वालों को नाग नागिनों से बचाता हूँ। उनके बच्चों को जो नाग नागिन डस लेते हैं, मैं उनको बचाता हूँ। तुम बचाते नहीं हो, तुम उस नागमणि के चक्कर में हो जिसे विदेश में बेच सको। और हमारे पास हमारे सूत्रों ने एक एक बात तुम्हारे खिलाफ लिखवा दी है और तुम्हारे खिलाफ वारंट निकाल दिए हैं। चलो अब सरकार तुम्हें फांसी की सजा